हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकहॉलिक्स। आज एक हम नई वीडियो कर रहे हैं। ये थोड़ी अलग होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि ये कोई पैटर्न नहीं है, ये एक्चुअली रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं इसको। तो ये एक मैंने रिप्ले चला रखा है रिमाइंड करके इस चार्ट का। एसबीआई का चार्ट है ये, मंथली का। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसमें एक रेंज थी और इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे। तो ऐसे जब किसी स्टॉक के किसी लंबे समय के बाद कोई रेंज का ब्रेकआउट होता है, कई बार आपने सुना होगा कि कोई स्टॉक है इसी रेंज में घूमे जा रहा है, इसी रेंज में घूमे जा रहा है, ना चढ़ रहा है ना गिर रहा है, सिर्फ एक रेंज बना के घूम रहा है। तो उस रेंज का जब ब्रेकआउट होता है तो उसके टारगेट्स वगैरह क्या होते हैं, क्या स्टॉप लॉसेस होते हैं, तो आज हम इस सेशन में ये देखेंगे। तो एसबीआई का ये एक चार्ट है। मेरे को इसमें एक रेंज दिखाई दे रही है। तो देखते हैं वो रेंज क्या है, क्या है ऐसे। तो एक ये ट्रेंड लाइन खींची मैंने, और एक ट्रेंड लाइन मुझे यहाँ पे ये दिख रही है, लो पॉइंट। तो ये एक रेंज दिख रही है जो कि 2010 नवंबर से लेके 2021 लगभग 11 साल एक रेंज में ही था ये स्टॉक। ऊपर 350 की रेंज थी और नीचे 150 की रेंज थी। तो लगभग लगभग 150 पॉइंट्स की रेंज में ये ऊपर नीचे घूमता रहा पिछले 11 साल, नवंबर 2010 से। और फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया 2021 में फरवरी में, जैसे कि आप यहाँ नीचे देख सकते हो। आपको यहाँ नीचे डेट दिखाई देगी और यहाँ पे प्राइस दिखाई देगा इसका। तो नवंबर फरवरी फैब 2021 में इसने ब्रेकआउट दिया, और नवंबर 2010 से ये कंसोलिडेशन कर रहा था यहाँ पे। तो आप नीचे जैसे कि देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम्स भी है, इधर कुछ एवरेज वॉल्यूम्स थे, लेकिन यहाँ पे जाके वॉल्यूम्स बहुत हैवी हो गए। ये कोविड के टाइम की बात है, और यहाँ पे बहुत सारे हैवी वॉल्यूम्स हो गए थे। तो जब किसी रेंज का मल्टी ईयर रेंज का जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो अ, उसके जो रेंज ब्रेकआउट की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी हाई हो जाती है, क्योंकि उससे पता लगता है कि कई साल तक यहाँ पे कोई खरीदता रहा, इतने सालों तक, और उसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई इसलिए हो जाती है कि ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है। तो इसके टारगेट्स कैसे निकाले जाते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ, और स्टॉप लॉसेस क्या होते हैं। एक तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा इसको। यहाँ पे इसने पहला टॉप बनाया, उसके बाद ये बॉटम बनाया, थोड़ा ऊपर गया, फिर ये एक बॉटम बनाया, फिर दोबारा इसने ये बॉटम बनाया, और फिर ऊपर गया, या तो अब जब इसने ये ब्रेकआउट दिया है इस रेंज का, एक तो ये वाला टॉप और ये वाला टॉप इसलिए कनेक्ट किया है हमने क्योंकि ये एक हाईएस्ट टॉप था। ये वाला जो टॉप है इस वाले टॉप के ऊपर है ये, तो इसकी ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैच हो गई। नीचे बॉटम पे ये लगभग एक ही जगह ट्रिपल बॉटम टाइप कर रहा था, तो ये इसका बॉटम हमने मैच कर दिया है। तो अब जब इसकी रेंज जब हम निकालेंगे, एक तो हम ये वाला बॉटम काउंट करेंगे और एक ये वाला टॉप काउंट करेंगे। वो इसलिए लेटेस्ट रीसेंट जो बॉटम और रेंज का टॉप होगा उसको मार्क करेंगे। अभी मान लो कि हमारे पास ये वाला ब्रेकआउट अभी हमने नहीं देखा है, हमें नहीं पता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। अभी हम यहाँ पे हैं, जैन 2021 में है, अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। लेकिन हमें रेंज पता है कि ये रेंज है और ये रेंज है। तो अगर इसका टारगेट निकालना होगा तो पहले तो रेंज का ब्रेकआउट वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये यहाँ से जाए और फिर वापस इसी लेवल पे आ जाए। अगर इस लेवल पे आएगा तो फिर हम उस रेंज का टारगेट यहाँ से मार्क करते हैं। लेकिन अभी बॉटम मेरे को लेटेस्ट बॉटम ये दिखाई दे रहा है एक, और ये टॉप दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम लेंगे, ये ऐसे मार्क करेंगे, और ये इस लेवल तक मैंने मार्क किया। ये टॉप का लेवल लिया मैंने और ये बॉटम का लेवल लिया मैंने। अभी मैं वैसे इसकी मार्किंग नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि इधर अभी ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो अब देखते हैं। इतना समझ में आ गया कि हमने टॉप से टॉप ट्रेंड लाइन बना दी और बॉटम से बॉटम ट्रेंड लाइन बना दी एक। और जब भी इसका ब्रेकआउट होगा ऊपर या नीचे, तब हम इसको देखेंगे, वरना ये एक रेंज वाला स्टॉक है। और ये इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया। तो अब ये स्टॉक मेरी नज़रों में आ जाना चाहिए क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है, अलर्ट आया होगा। और जब भी कोई स्टॉक हम ऐसे स्टडी करते हैं तो वो मार्केट में, ऑन गोइंग मार्केट में नहीं करते हैं। तो इसकी स्टडी हम पहले ही करके रखते हैं, और जब भी किसी अलर्ट कोई जब भी कोई अलर्ट आता है तो फिर उसके बाद हम उसको देखते हैं। अब मान लो कि इस पे मैंने अलर्ट लगा रखा था इस ट्रेंड लाइन पे, और फाइनली इस ब्रेकआउट के बाद वो अलर्ट मेरे को आया चार्ट का। तो फिर अब हम इसके सबसे पहले तो टारगेट्स निकालेंगे। तो टारगेट्स ऐसे निकलेंगे कि
बॉटम ये और टॉप ये। हम इस बॉटम को इसलिए कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है इसके बाद फाइनली ब्रेकआउट ही हो गया था, तो इसलिए हम इससे प्रीवियस बॉटम और टॉप इसकी रेंज को मेजर करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ ऐसे लगा देंगे। अब आगे देखते हैं कि क्या, और एक लाइन हम यहाँ पे खींच देंगे ऐसे। अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि आपको टारगेट तो पता लग ही गया। तो अब देखते हैं कि कैसा चल रहा है। अब ये मंथली कैंडल है तो एक बार ही रिट्रेस भी करेगा ये, और एक ही कैंडल ऊपर नीचे होती हुई आपको दिखाई देगी। सबसे पहली बात तो जब इसका ब्रेकआउट हो गया है तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि किसी ने इसमें पोजीशन बना ली हो। तो अगर इस केस में अगर पोजीशन बना भी ली है तो इस ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है, हमारा जो बेसिक स्टॉप लॉस होता है, वो लगाएंगे। और इसने ये करने के बाद दोबारा से ब्रेकआउट दिया। तो इसमें एक चीज़ देखने वाली ये है कि इसका एक्चुअल ब्रेकआउट ये नहीं, ये माना जाएगा। तो इसलिए जो मार्किंग हमने यहाँ से की थी, ये वाली, अ, ये वाली जो मार्किंग की थी हमने यहाँ से, हमने पहले यहाँ से टारगेट बनाया था, लेकिन हम यहाँ से नहीं लेके अब इसका टारगेट यहाँ से लेंगे, जो कि हल्का सा ऊपर आएगा। जो भी फाइनल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल से मार्क करनी होती है। जब भी जिस भी कैंडल से ब्रेकआउट आ रहा है, टारगेट वहां से मार्क किया जाएगा इसमें। तो अब देखते हैं कि ये टारगेट आया कि नहीं आया। ये एक ही मंथ की कैंडल है और इसने फाइनली ब्रेकआउट दिया है मई 2021 में, जो कि हमें पहले फैब 2021 का लग रहा था, लेकिन मई 2021 में इसका फाइनल ब्रेकआउट आया है। और लेट्स सी इसका टारगेट आया कि नहीं आया। अगर हमने टारगेट सही मार्क किया है तो आपको पता है कि वहाँ पे एक बार ये अटकना चाहिए और फिर अपनी जर्नी फर्दर ये ऊपर या नीचे जहाँ पे भी होगा वो स्टार्ट करेगा। आप जैसे कि देख पा रहे हो कि ये हर महीने की एक कैंडल बना रहा है और कितना कंसोलिडेशन इसके अंदर अभी भी है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा है वो अभी भी इसको बाई करने में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अभी भी इसको बाई करने में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि वो यहाँ पे भी बना रहे हैं। नीचे आप वॉल्यूम देखोगे तो हल्के हल्के कम हो रहे हैं। और ये फाइनली इसने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। एक तो ये वाला जो इसका स्टॉप लॉस था, हम इसको ऊपर मूव कर देंगे क्योंकि हमारी ये ब्रेकआउट की कैंडल ये मानी गई है अब। और एक चीज़ और, जैसे अब इस कैंडल ने भी इसका हाई तोड़ के इधर प्रॉपर एक कैंडल बनाई है। कैंडल्स तो इधर भी बनी है लेकिन किसी का भी कोई प्रॉपर कैंडल नहीं है, न्यूट्रल न्यूट्रल टाइप्स की कैंडल्स हैं। इसने एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है, तो इसका स्टॉप लॉस अब इसके नीचे आ जाएगा। और ये सारे स्टॉप लॉसेस क्लोजिंग बेसिस पे होते हैं हमेशा। ये नीचे आया लेकिन इसने कैंडल क्लोज नहीं किया। एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप जिस भी टाइम फ्रेम में चार्ट देख रहे हो, जैसे मैं मंथ में चार्ट देख रहा हूँ तो मैं मंथ की ही कैंडल की क्लोजिंग देखूंगा, डेली की नहीं देखूंगा। अगर आप डेली का चार्ट देख रहे हो तो डेली की क्लोजिंग देखोगे, वीकली का चार्ट देख रहे हो तो वीकली की क्लोजिंग देखोगे। क्योंकि मंथली के चार्ट में वही मंथली का चार्ट क्योंकि वही देखेगा जो इन्वेस्ट कर रहा होता है, और वो ऐसे ऐसी वॉलेटिलिटीज़ में निकलते नहीं है वो। जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी भी कितना कंसोलिडेशन चल रहा है इसके अंदर। और ये फाइनली हमारा टारगेट आ गया। और देखें एक बार रिट्रेस करेगा, और देखो वहीं से रिट्रेस कर रहा है ये। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है कि जब भी टारगेट आ जाए उधर से एक बार निकल जाना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये रेंज ब्रेकआउट्स का टारगेट निकाला जाता है। ये मंथली का चार्ट था इसलिए इसमें इतने महीने लग गए। यहाँ से 380 से 600 का टारगेट लगभग मई 2021 में लिया था, जो कि नहीं, दिसंबर 2022।
तो लगभग 1.5-2 साल में इसने ये टारगेट अचीव किया। एनीवेज, तो इस तरीके से ये वाला रेंज ब्रेकआउट्स के टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस रखे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।